चल रही है 21वीं सदी, और इस सदी में लोग कुछ भी नया करने के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं लोग। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वैसे ही इस दुनिया में, क्योंकि आबादी इतनी है, तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधाराएँ हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो वो कुछ नया करने के चक्कर में कुछ बहुत अलग करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो हगने के लिए नए छेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भगवान ने ऑलरेडी छेद दिया है, उससे हगने की बजाय नए छेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल लोग मुंह से हगना शुरू कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देते हैं इसको अपने बचाव में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, क्योंकि संविधान में सबको हक है, कुछ भी कोई कुछ भी बोल सकता है, और उसकी बाउंड्री कोई तय नहीं है कि यही चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ बोलनी चाहिए, या कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक नहीं बोलना चाहिए। कोई बाउंड्री नहीं है उसकी। आप कुछ भी बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। ज्ञान आपको झाँट के बाल बराबर भी ना हो, लेकिन आपको बोलना है सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ज्ञानी चंद्र के चौदे हुए हो आप, ये आपको उसमें दिखना चाहिए। तो गालियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि गालियाँ बनती भी हैं। ये गालियाँ नहीं हैं, ये तो मधुर शब्द हैं। और गालियाँ अभी मैंने दी नहीं, और मैं गालियाँ अभी देना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पहले से ही चैनल नहीं चल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल अभी से उड़ जाए। लेकिन हगने के लिए लोग नए छेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लोग मुंह के छेद का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह से हग रहे हैं आजकल। कहना ये चाहता हूँ कि अभी एक नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, और वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। एक जननायक कहे जाने वाले नेताजी हैं, उन्होंने करणी सेना को न कहते हुए उन्होंने पूरे क्षत्रिय समाज को कहा। आइए दिखाता हूँ आपको। बहुत ज़रूरी है ये आर्टिकल देखना, किसी छोटे मोटे अखबार में नहीं छपा है, किसी छोटे मोटे आर्टिकल पे नहीं है, ये बहुत बड़े पोर्टल पे है छपा है। मुगलों के पास बेटी लेकर पहुंच जाते थे राजस्थान के राजा। राजस्थान के राजा ऑलमोस्ट सारे के सारे क्षत्रिय ही थे, ठाकुर समाज से थे। हनुमान बेनीवाल पर भड़की करणी सेना, कहा जगह समय और तारीख, ये आर्टिकल की हेडलाइन है। अब हनुमान बेनीवाल ने कहा है कुछ राजस्थान के राजाओं के बारे में, यानी क्षत्रियों के बारे में, सीधा सीधा। उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। क्या कहा है? हनुमान बेनीवाल वर्सेस करणी सेना। ये आर्टिकल और ये वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए। आप समय निकाल करके ध्यान से सुने। मुझे रीच मिलेगी इसके लिए नहीं, बल्कि ये सुनना चाहिए। कम से कम हर क्षत्रिय समाज के हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को सुनना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एक बयान से करणी सेना में आक्रोश है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। करणी सेना ने सांसद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए धमकी दी है। ठीक है, धमकी दी। अब ये क्या करेंगे, उससे कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको भी जवाब ये दे नहीं पाए। करणी सेना के लोग जवाब देना चाहिए। जो सपा के सांसद वो रामजी लाल सुमन, जो भी है साला कुत्ता वो, ठीक है, उसको जवाब देना चाहिए। उसके लिए हाथ पांव उसके तोड़ देने चाहिए। कुछ भी कर दो, मतलब कुछ कर दो। ठीक है, कुछ हो जाए उसका। ठीक है, उसके पहले चैन नहीं मिलेगा। तो अभी ये कुत्ता है, ये सुअर की औलाद है। आप ये शक्ल देख लें इसकी मादरचोद की। इसने कहा तो ऐसा बोलेगा तो मैं भी गाली दे सकता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं यहाँ भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी कुछ होगा देख लूँगा। जयपुर, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के एक बयान पर करणी सेना नाराज़ हो गई। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थीं। करणी सेना ने बेनीवाल को जवाब देने की धमकी दी है और अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा है कि बेनीवाल ने उनके पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्हें जल्द ही बेनीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। और हनुमान बेनीवाल पर भड़की करणी सेना। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। उन्होंने भौंका था, इसमें लिखा है कहा था, लेकिन भौंका था क्योंकि कुत्ता है ये, और कुत्ता सुअर कहना सुअर का अपमान है। ये मादरचोद है पक्के। ठीक है, ये बहुत शक्ल देख लें, मादरचोद सुअर का बच्चा। और सुनिए, इसने भौंका क्या है? उसने भौंका है कि राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़ करके किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं की, नहीं लड़ी। ठीक है, इनकी अम्मा वहाँ पे देख रही थी। ठीक है, कि इनकी अम्मा सेवा करती थी ना वहाँ पे। हनुमान बेनीवाल की अम्मा वहाँ पे रखेल थी राजाओं की, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो बाल उखाड़ना उखाड़ लो बहन के। बल्कि ये तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुँच जाते थे। ठीक है, बेटी लेकर नहीं, तेरी अम्मा को गैंग बैंग का शौक था, तेरी अम्मा को लेकर के पहुँच जाते थे हनुमान बेनीवाल। ठीक है, तेरी दादी को, तब तो तेरी अम्मा भी नहीं रही होगी भोसड़ी के। ठीक है, और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। इसी बात पर करणी सेना भड़क गई। आप ये बताएं, रानी पद्मावती जी, क्योंकि इतिहास हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया उतना उन लोगों के बारे में। इतिहास हम लोगों को अगर पढ़ाया जाता तो हमें अकल होती। हमें तो इतिहास पढ़ाया गया 5 कटमुल्लों की लगातार 5 बार, यानी 22 से 25 साल 30 साल करीब जो सरकारें आई हैं लगातार, उसमें जो शिक्षा व्यवस्था शिक्षा नीति बनाई गई वो कटमुल्लों ने बनाई। मतलब इस माह है कि युद्ध लड़े नहीं, सिर्फ 1 2 3 राजा हुए हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
ठीक है। बाकी वहाँ पे जितने भी ठाकुर क्षत्रिय राजा थे उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं। तुम्हारी अम्मा वैसे ही बच गई भोसड़ी के, तुम्हारी दादी अम्मा और बहनें वैसे ही बच गई भोसड़ी के, वरना सब चुद। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ जो उखाड़ना है उखाड़ लो भोसड़ी के। चैनल बंद करवाओगे, बंद करवाओ मेरे लंड। अब तुम लोग मात्र शब्दों से मानने वाले ही नहीं हो। इन लोगों को ठोक देना चाहिए, मैं तो सीधे बोलता हूँ। ठीक है, इन लोगों को पीतल भर देना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये लोग बिना इसके मानेंगे नहीं। ये भोसड़ी के ट्रेंड में बने रहने के लिए ये अपनी जान गंवा बैठेंगे, और गंवा देनी चाहिए, गंवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। रानी पद्मावती जी का इतिहास अगर शुद्ध पढ़ाया गया होता तो भोसड़ी के समझ में आता तुमको। ठीक है, तुम्हारी अम्मा जो आज चुदने के लिए मुद्दे पे बात करते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक, इन कुत्तों की, इन सुअर की औलादों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं। ठीक, पिक्चर बनी रानी पद्मावती पे। ठीक, तो बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है, पिक्चर का नाम बदला गया, पद्मावती की जगह पद्मावत कर दिया, वो जो भी है उस पर बात नहीं करते हैं। तो फिल्म बनी, उसके बाद में रानी पद्मावती जी को दोबारा से नया जो यूथ है हमारा वो जान पाया, क्योंकि पढ़ाया तो गया नहीं उतना, जान कहाँ से पाते हैं। पिक्चर बनेंगे तभी आदमी थोड़ा बहुत जान पाएगा। लेकिन पिक्चरें बनी किस पे? इतिहास पे। और इतिहास क्या था? इतिहास जो छुपा दबा कहीं से मिल गया, बच गया, और किसी का इंटरेस्ट उसमें जागा तो उन्होंने काम किया उस पर, तब जाकर के पिक्चरें बन पाई। ठीक है, जौहर करना, अपने आप को जिंदा आग में झोंकना, ठीक है, आत्महत्या करना, जहर खा लेना, फांसी लटका लेना, ट्रेन के नीचे आ जाना, ठीक है, वो सारी बातें तो अलग हैं, एक झटके में काम खत्म। अपने आप को जिंदा आग में झोंकना ये आसान काम नहीं होता। इन मादरचोदों को समझ में नहीं आएगा वो उन्होंने। और मैं हर उस माँ बहन को प्रणाम करता हूँ, पूरा सम्मान है, जो छत्राणियाँ नहीं भी थीं, जो सैनिक गए थे उनके साथ में हज़ारों की संख्या में, पद्मावती जी के साथ में हज़ारों की संख्या में उनकी दासियाँ, उनकी सभी महिलाओं ने, सभी ने जौहर किया। ठीक है, वो चाहे छोटी हो, बड़ी हो, बच्चियाँ, उन सब ने जौहर किया। मेरी नज़र में वो सभी छत्राणियाँ हैं। छत्राणियाँ नहीं तो वो मेरी नज़र में सम्मान के योग्य हैं, वो मेरी नज़र में सम्मान के योग्य है। मेरी माताएँ बहनें हैं वो, जिन्होंने अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए अपने आप को आग में झोंक दिया, कि ताकि उन हरामखोरों, उन कटमुल्लों के हाथ में ना आ जाएं वो, क्योंकि उनके मरे हुए शरीर के साथ में भी दुष्कर्म करते थे। ठीक, लेकिन ये बात इन मादरचोदों को समझ में आएगी नहीं, इनको अकल नहीं है। अब मैं शक्ल दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये कौन सी खेत की मूली है, भोसड़ी का कौन सी झांट का बाल है ये। ठीक है, मैं आपको अब इसके बारे में बता दूँ। इसने जो बोला है वो अक्षम्य है। इसकी वो जो भी करना है करो, लेकिन इसका कुछ करो। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। हनुमान बेनीवाल, आप गूगल पे डालेंगे आपको ये मिल जाएगा चेहरा, सुअर जैसे मुंह वाला, ठीक है, कुत्ते जैसे मुंह वाला भोसड़ी का। ये जैसे मिक्स ब्रीड नहीं थी, जैसे बुलडॉग को क्या हुआ, बुल और डॉग को दोनों की वैसे ये बना है मादर का बच्चा। ठीक है, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है झांट का बाल। मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का मेंबर है अभी। और ये देखिए 53 साल का है, 2 मार्च को पैदा हुआ। पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मतलब राज्य लेवल की पार्टी है। उस पार्टी स्थापक है, उस पार्टी का सदस्य है, वहाँ का सदस्य है। और इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर के ऐसी कर रहा है, इसको पढ़ने लिखने की तमीज़। हाँ, आजकल नेता लोग भी ऐसे बन जाते हैं ना, नेता लोग भी ऐसे बन जाते हैं। पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रीवियस ऑफिसेज, मेंबर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली 2023-24 में रहा है ये। स्पॉज कनिका बेनीवाल, ऑफिसर, मेंबर ऑफ द लोकसभा। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये फाउंडर भी रहा है शायद। कुत्ते की औलाद, मिलना चाहिए जवाब, मिलना चाहिए। ये देख लीजिए, ये देखिए मुंह देखिए कुत्ते का, मुंह देखिए कुत्ते का। ठीक, कहीं का भी सांसद हो। हमारी संस्कृति को गाली मुगलों ने पहले ही बहुत दे रखी है, हमारी संस्कृति को गाली पहले ही अंग्रेज़ों ने बहुत दे रखी है। लेकिन अब हमारी संस्कृति को, हमारे पूर्वजों को गाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले ही शेखावत साहब बहुत कुछ बोल गए हैं। पहले ही शेखावत साहब ने धमकी दी है, कुछ 33-34 सेकंड का वीडियो बना करके ट्विटर पे डाला है। साहब, अब ट्विटर पे पोस्ट खेलने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ करना पड़ेगा। इसका भी इलाज कीजिए, और जो रामजी लाल सुमन नाम से जो कुत्ता है सपा का, उसका भी इलाज कीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे कुत्तों को माफ़ नहीं करना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए, समझे शेखावत साहब। अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करिए। अगर नहीं कर सकते तो कोर्ट में तो घसीट ही सकते हैं, इनके पास में सबूत क्या है, सबूत ही मांगिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी सुनी नहीं जाएगी। आपको फिर भी लाखों लोग सुनते हैं, तो इस हराम के जने का, इस कुत्ते के पिल्ले का कुछ कीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरे क्षत्रिय भाई हैं, जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, ठीक है, जिनको जाति से नहीं सिर्फ अपने धर्म से फ़र्क पड़ता है, और ये ऐसे लोग हमारे धर्म के नाम पर कलंक हैं, ऐसे लोगों को अपने धर्म से निष्कासित कर देना चाहिए।
सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे इन हराम के जनों का, इन कुत्ते के बच्चों का बहिष्कार करना चाहिए। तो यही था वीडियो में आपकी क्या राय है? इस कुत्ते को ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? आप कमेंट करके बताएं और हर कमेंट का जवाब मिलेगा। मैंने जल्दी में कुछ नाम नोट किए हैं, लिस्ट बनाई है जो क्षत्रिय राजाओं के हैं, जो राजस्थान के राजा थे और वो मुगलों के खिलाफ और सभी एनिमीज़ के खिलाफ लड़े जिन्होंने राजस्थान पर हमला करने की कोशिश की, जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को सताने की कोशिश की। तो मैंने लिस्ट बनाई है, बहुत जल्दी में लिस्ट बनाई है। अगर ढूंढा जाए तो सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हज़ारों की संख्या में नाम होंगे। तो मैं कुछ जल्दी में जो मैंने लिखे हैं वो नाम है महाराणा प्रताप जी सबसे ऊपर आते हैं। हालांकि कुछ विचारकों का ये मानना है, कुछ हमारे बहुत राजवीर सर हैं, खान सर हैं, तो वो ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का जितना नाम है उससे कहीं ज़्यादा तो नाम होना चाहिए उनके बेटे का, लेकिन उनके बेटे का नाम नहीं है, फिर भी हम रखते हैं। महाराणा प्रताप जी हैं, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट हैं। पृथ्वीराज चौहान जिनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, तीर चलाने वाली और मोहम्मद गौरी को मारने वाली, वो पृथ्वीराज थर्ड हैं और ये पृथ्वीराज फर्स्ट वाले हैं। राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा कुंभा, अमर सिंह, जय सिंह द्वितीय, मालदेव राठौर जी, भीम सिंह राणा, छतर सिंह, कुंवर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राज सिंह, रावल रतन सिंह जी, राणा हमीर सिंह जी, शेखावती राजपूत, जिनकी राजस्थान में क्या तूती बोलती है, क्या चलता है, आप वो समझ सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सर्च करेंगे, पता चल जाएगा। मुगलों के नाक में दम नहीं किया था, मुगलों की नाक के छेद ही फाड़ दिए थे उंगली घुसेड़ के। ठीक है, आप पता कर लीजिए थोड़ा। शेखावती राजपूत, राव जेतसी जी, वीर दुर्गादास जी राठौर, राणा राज सिंह जी। तो ये वो नाम है जिन्होंने मुगलों की नाक में नहीं बल्कि हर छेद में दम कर दिया था, मिर्चा भर दिया था। ठीक है, लेकिन इनके जैसे जो राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। मैं इधर यूपी में बैठा हूँ, यूपी का लड़का हूँ मैं और ठाकुर ही हूँ। ठीक है, मुझे सफाई देनी पड़ रही है और वो राजस्थान में पैदा हुए हैं। राजस्थान में पैदा हुए, उनकी शेखावत जी करणी सेना के संस्थापक हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके बारे में कुछ करें और इनका सही इलाज करें, जो बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय राजपुताना।